नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग स्थापित करने का अनोखा अवसर प्रदान किया है। वे भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में उद्योगपतियों और कारोबारियों को संबोधित कर रही थीं। सीतारामन ने कहा कि उद्योगों के सरोकारों को समझने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने सरकार द्वारा स्वीकृत विनिवेश प्रस्ताव योजना पर तेजी से अमल की जरूरत बताई। सीतारामन ने कहा कि पर्यटन, रियल एस्टेट, आतिथ्य और एयरलाइंस जैसे कुछ क्षेत्रों पर महामारी का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हालत सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं और आतिथ्य उद्योग बहुत जल्द मंदी के दौर से उबर जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन में मनरेगा श्रमिकों की औसत आय दोगुनी हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग दोगुनी होकर 1,000 रुपये प्रतिमाह हो गई है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में 46% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान औसत दैनिक पारिश्रमिक में 12% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा पर सरकार के विशेष ध्यान देने का मूल कारण कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों का वापस अपने गांव लौटना था। सरकार ने 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बाद में इसमें कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद के लिए 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोष की 50% से अधिक राशि वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान खर्च की गई। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे प्रमुख माध्यम है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 24,67,758 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण कोविड-19 अस्पतालों में सभी तरह के मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ है। मौजूदा समय में देश में 7,07,267 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक देश में 3,76,51,512 परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8,23,992 टेस्ट किए गए। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,540 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड-19 नमूनों की जांच की जा रही है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कांगड़ा जिला के पालमपुर क्षेत्र के फरेड़ की 45 वर्षीय महिला की टांडा मेडिकल कॉलेज में आज सुबह मृत्यु हो गई। ये महिला 12 अगस्त को किसी चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में दाखिल हुई थी और 24 अगस्त को महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। इस तरह अब प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। हिमाचल में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 5,154 हो गया है। मौजूदा समय में 1,324 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 53 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 164 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक 16 कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा ऊना में 11, सिरमौर व सोलन में 10-10, कुल्लू में 3, शिमला में 2 और मंडी में 1 पॉजिटिव शामिल है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले महीने होने वाली मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस और राष्ट्रीय पात्रता व स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा NEET UG के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या काफी बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या JEE मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट UG 2020 के लिए 546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी गई है। JEE मेंस परीक्षा आगामी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट UG 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।